बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोला कबाब बना रही हूँ। बीफ़ के गोला कबाब हैं, बहुत नरम मुलायम बनेंगे। रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलें तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। इसको हम पीस लेंगे। और 8 से 10 अदद लहसुन के टुकड़े लिए हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इन सबको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखें, ये बहुत बारीक चॉप हो गया है। इसका पेस्ट बनाना नहीं है, इसको सिर्फ चॉप करना है। 750 ग्राम कीमा है, इसमें 100 ग्राम चर्बी मिलवा के मैंने पिसवा लिया था। कीमे को भी इसमें शामिल कर दूँगी। 2 टेबल स्पून घी इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। इन सबको कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लूँगी। अगर आप चटपटा खाते हैं तो इसमें 1 टीस्पून पिसी मिर्चें और शामिल कर लीजिएगा और हरी मिर्चें भी 2 और बढ़ा दीजिएगा। कीमा बहुत अच्छा सा पिसना चाहिए। ये पिस गया है। अभी इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। और अरारोट यानी कि चावल का आटा वो लिया है मैंने, वो इसमें 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया है। इन सबको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको बहुत बारीक पीसना है। जितना बारीक और अच्छा पीसेगा ना, उतने कबाब हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छा, बहुत बारीक पिस गया है। अब इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। कीमा हमारा बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। अब इसके मैं कबाब बना लूँगी। ये एक सीख ली है मैंने इतनी मोटी। अगर आपके पास सीख नहीं हो तो आप पेंसिल पर भी बना सकते हैं। पेंसिल तो हर घर में मौजूद होती है, आराम से बन जाएंगे उस पर। हाथों पे पानी ज़रूर लगाइएगा वरना ये चिपकने लगेगा। ये देखें, ये इस तरह से मैं सब तैयार करके रख लूँगी। ये मैंने सब तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। सारे कबाब मैंने डाल दिए हैं। आंच को मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। जब इसमें कलर आ जाएगा तो मैं इसको पलट दूँगी। ये एक तरफ से कलर आ गया है, इसको मैं पलट दूँगी। अब माशाल्लाह से कलर भी बहुत प्यारा आया है इसमें। इसको सब तरफ से पलट पलट के अच्छी तरह से तल लीजिएगा। साइडों से, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलट पलट के तलिएगा। सब तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए ताकि
इस तरह से मैं सब पलट दिए हैं इस तरह से मैंने। अब ये दूसरी तरफ से भी इसमें कलर आ जाएगा तो मैं निकाल लूँगी। पैन को थोड़ा सा हिला लीजिएगा ताकि हर तरफ से बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। जब सब तरफ से कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, जायक़े में बहुत मज़े के हैं। और ये देखें आप कितने नरम मुलायम बने हैं, इतने आराम से टूट रहे हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह से। कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप लोग को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसे लगे। इस बकरीद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने हैं। चटनी, रायता और पूरी पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।